अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में आपको ऑनलाइन आसान तरीके से यूएई का वीज़ा कैसे निकालना है बिना फॉर्म फिलअप किए, और टिकट के लिए कैसे करना है और कैसे टिकट निकालना है, वो दोनों जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके उसको भी देख लीजिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आपको ये बताऊँगा कि टिकट और वीज़ा मिलने के बाद दूसरी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयरपोर्ट में दिखानी पड़ती हैं और साथ में लेके चलना ज़रूरी होता है। खासकर रिटर्न टिकट का इशू होता है, जबकि जो भी जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनको वापस तो आना होता नहीं है, फिर भी एक रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से रिटर्न टिकट शो करना पड़ता है एयरपोर्ट में, और उसके लिए हमारे पूरे पैसे लग जाते हैं। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि आपको पैसे भी ना देने पड़े और आपको रिटर्न टिकट दिखाने के लिए मिल जाए। एक तरीका और भी बताऊंगा जिसमें आपको 300-350 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद अगर आपका 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का टिकट है तो वो फुल पेमेंट आपको रिफंडेबल मिलेगा, जबकि आमतौर पर 6,000-7,000 रुपये माइनस होके टिकट का रिफ़ंड हमको मिलता है। तो 300-350 एक्स्ट्रा देने के बाद फुल पेमेंट हमको वापस मिलेगा। वो तरीका पे मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए जिस काम के लिए आज की जो वीडियो बना रहे हैं उसकी बात करता हूं मैं। तो यूएई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए अप्लाई करने से पहले आपके हाथ में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, पहले मैं वो लिस्ट आपको बता देता हूं। अगर आपको याद नहीं रहता है तो बॉल पेन से आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, अपने हाथ में लेके बैठना है। दूसरे नंबर में पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, ये दोनों किसी कंप्यूटर वाले से इमेज फॉर्मेट में अच्छी क्वालिटी में स्कैन करवा के अपने फ़ोन में रख लेना है। तीसरे नंबर में पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ विदाउट बॉर्डर, मैट फिनिश में, ग्लोसी पेपर पे नहीं, मैट फिनिश में बनवा के अपने फ़ोन में रख लेना है। चौथे नंबर में आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसमें आपका टिकट और वीज़ा इशू होने के बाद आपके ईमेल आईडी पर कंपनी आपको भेज दे। पाँचवें नंबर में आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर ओटीपी वगैरह अगर आएगा तो उसमें आप देख के ओटीपी डाल के अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, जो वीज़ा अप्लाई करने का पूरा जो प्रोसेस है वो मैं आपको फ़ोन से करके दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोन ही होता है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, और मैं जो है इस काम के लिए ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड और माउस यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ से आपको लिख देना है मेक माई ट्रिप। उसके बाद ये पहले ही दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ ओपन दिखा रहा है, आपको इंस्टॉल दिखाएगा तो इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल इसलिए कर लिया कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओपन करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको ये 3 लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद लॉगिन और साइनअप का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके साइनअप कर लेना है। अगर आपका पहले से साइनअप है तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से साइनअप करके बताऊँगा आपको। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, मैंने अपना नंबर डाल दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ओटीपी आएगा तो हमको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। ओटीपी आ गया है। ओटीपी आने के बाद सबमिट भी हो गया। तो यहाँ पे नाम डाल देना है, क्या नाम है हमारा। चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ। मैंने अपना नाम डाल दिया है। सेव, स्टार्ट बुकिंग। यहाँ पे बता रहा है कि अकाउंट सक्सेसफुली हो गया है। चलिए तो स्टार्ट बुकिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलती है, लेकिन हम वीज़ा की बात करें इसलिए पे मैं वीज़ा का ही आपको बताऊँगा। तो वीज़ा सर्विस का जो ये ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद हमको दूसरी बातें नहीं करनी है, हम यूएई का वीज़ा का आज जानेंगे, इसलिए मैं यूएई का जो वीज़ा का है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से आपको डेट चूज़ कर लेनी है, कौन सी डेट में आपको जाना है। तो यहाँ से मैं डेट ले लूँगा। तो चलिए, ये पहले से सिलेक्टेड है, हम 30 दिन का वीज़ा अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद ये बीच में यहाँ पे देख लेना है कि कितने दिन के लिए हो रहा है, क्योंकि हम 30 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। गलती से कहीं ये ना हो जाए तो यहाँ पे 29 दिन बन गया और 31 पे ना आ जाए तो 31 डेज़ हो गया, हमको वो देख लेना है। तो हम यहाँ पे रख के डन कर देंगे। एक ही आदमी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हमको ये दिखा रहा है फिर से कि हमने 30 दिन का सिंगल एंट्री का वीज़ा सिलेक्ट किया है और वो वीज़ा हमें मिलेगा 5 से 8 दिन में। यहाँ दिखा रहा है, लेकिन वीज़ा जल्दी ही आ जाता है, वो डरने की बात नहीं है। उसके लिए हमको 6198 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये वेरीफाई करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। अगर इससे ज़्यादा आप वीज़ा चाहते हैं, मतलब 30 डेज़ का मल्टीपल एंट्री और 90 डेज़ का सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री, उसका रेट अलग अलग है। जनरली ये वीज़ा लेके लोग जाते हैं। चलिए, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फिर से एक बार देख लेना है। 30 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, 5 से 8 दिन में हमको मिलेगा और 59 डेज़ का वैलिडिटी रहेगा और एक आदमी इस वीज़ा पे ट्रैवल कर सकता। उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए, पासपोर्ट का फ्रंट पेज, लास्ट पेज और फ़ोटो। हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ठीक है। अब अगर चाहें आप तो अपने पासपोर्ट को यहाँ पे नीचे रख के उसका फ़ोटो भी ले सकते हो, और मैं आपको यही बताऊंगा कि बेहतर ये नहीं है कि आप पासपोर्ट को नीचे रख के फ़ोटो खींचें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो जलेबी वाला ऑप्शन बना हुआ है, हंसना बना है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ इसलिए जलेबी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्यूटर वाले से स्कैन करवा के यहाँ पे रख लेना है। तो ये जलेबी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके उसके बाद आपकी गैलरी में जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी फोल्डर है, सब ओपन हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इमेज फॉर्मेट में स्कैन करवाना है। इमेज फॉर्मेट में होगा तो यहाँ पे शो करेगा और वही एक्सेप्ट करेगा। तो आपको देख लेना है कि आपने उसको कहाँ पे रखा है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुझे याद है मैंने कहाँ पे रखा है, तो मेरा ये फोल्डर बना हुआ है, मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। तो इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने अपना फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अपना पासपोर्ट ही ओके कर लेता हूँ। तो मैंने अपना पासपोर्ट सिलेक्ट कर लिया है और ये देखो मेरे फर्स्ट पेज और लास्ट पेज दोनों मैंने साथ में अटैच करके रखे हैं। तो हम उसको यहाँ से पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे लाता हूँ तो थोड़ा आ रहा है और थोड़ा नहीं आ रहा है, तो हम एक साइड करके यहाँ कॉर्नर से पकड़ के उसको ऐसे कर लेंगे। अब ये परफेक्ट है। तो उसके बाद हम ये सेव का जो ऑप्शन है यहाँ पे ले लेंगे। अब फर्स्ट पेज सेव हो रहा है। सेव होने के बाद यहाँ पे शो करेगा कि सेव हो गया, ये देखो यहाँ बता रहा है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, इसलिए यहाँ ग्रीन बता रहा है। अभी ये 2 बाकी है। अब यहाँ पे हमको पासपोर्ट का बैक साइड का जो पेज है वो करना है। तो फिर से हम यहाँ पे जलेबी पे आ जाएंगे, यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद फिर हमको वही फोल्डर ढूंढना है जिसमें हमने अपने पासपोर्ट की कॉपी रखी है। तो मैं यहाँ से सिकंदर वाले मेरे ऑप्शन में निकल जाऊँगा और फिर से मैं अपना जो पासपोर्ट का लास्ट पेज है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये आ गया। अब फिर से मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा है, तो मुझे सेकंड पेज करना है, इसलिए मैं यहाँ से करूँगा। अगर ऐसे करता हूँ तो ऊपर से कट जाता है, ऐसे करता हूँ तो नीचे से कट जाता है। तो मैं क्या करूँगा, एक पोजीशन पे रख के मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ। अब ये परफेक्ट है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी पकड़ के ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ तक ठीक है, मेरी सारी डिटेल्स आ रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। अब सेव के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ मैं। सेव हो रहा है, यहाँ पे दिखाएगा फिर से। अगर कुछ गलती होगी तो बता देगा। ये बैक साइड भी हो गया। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, तीसरा बता रहा है। तीसरे के लिए हमें, अब तीसरे में हमको देखो यहाँ पे बता रहा है कि फ़ोटोग्राफ अब आपको करना है। तो फिर यहाँ से हंसना मना है, जलेबी पे ऊपर क्लिक कर लेंगे।
यहाँ पे आने के बाद हमको वही फोल्डर ढूंढना है जिसमें हमने फ़ोटो रखा है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और फ़ोटो तीनों एक में ही रखें। तो मैंने वीज़ा अप्लाई करने के लिए स्पेशल ये फ़ोटो बनवाया है रंगीन कफनी में, और बैकग्राउंड वाइट होता है। तो बैकग्राउंड वाइट होने की वजह से मेरी टोपी भी वाइट होती है। तो फ़ोटो के लिए, वीज़ा के लिए जो अप्लाई करते हैं उसमें मैंने विदाउट टोपी के मैंने फ़ोटो स्पेशल वीज़ा अप्लाई करने के लिए बनवाया है, और कफनी भी मैंने कलर वाली रखी है। अब यहाँ पे देखो कुछ आता है और कुछ कट हो जा रहा है, तो यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के हम उसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट है, परफेक्ट है। फ़ोटो आपको ऐसा ही बनवाना है, 60 to 70% फेस आना चाहिए, तो ही ये वीज़ा के लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो चलिए मैं यहाँ से सेव के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। सेव हो जाएगा, यहाँ बता रहा है, ठीक है। अब हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक करने को बोला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें फिल करनी है। डिटेल्स वगैरह फॉर्म फिल नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है। मैंने पहले बता दिया था कि अपना पासपोर्ट हाथ में रखना, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टेप छोड़ के अपने फ़ोन में जो कॉपी रखी है उसको देखने जाओगे तो सब मिसमैनेज हो जाएगा, कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है। तो अपना पासपोर्ट हाथ में रखना है, और पासपोर्ट में आपका जैसा नाम है वही देख के यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ, मेरा नाम लिख लिया। मैं अपना सरनेम लिख देता हूँ, सरनेम लिख दिया। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड सिलेक्ट करना है। अगर आप बाबू सोना कुची मुची वाले हैं तो भी आपको, अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल ही चूज़ करना है। मैं ये जो जानकारी यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं आपको सिखाने के लिए और समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा मत लिखना, आप अपने हिसाब से लिखना। नेशनैलिटी मेरी इंडियन रहेगी। उसके बाद यहाँ से मैं मुस्लिम कर लूँगा। मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने यहाँ पे। कंट्री ऑफ बर्थ मेरा इंडिया है। प्लेस ऑफ बर्थ मेरा गुजरात है। उसके बाद यहाँ पे हमको मदर का नाम डालना है। मैं डाल दूँगा यहाँ पे। उसके बाद फादर का नाम डालना है। मैंने फादर का नाम डाल दिया। उसके बाद हमारा प्रोफेशन क्या है, अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब के लिए करना है, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस डालना है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालना है, अगर कोई लेडीज़ अप्लाई कर रही है तो हाउस वाइफ है, तो जो जिसका जो है वो डालना है यहाँ पे। अगर कोई रिटायर है तो रिटायर डाल देना है। जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सच्ची सच्ची यहाँ पे फिलअप करनी है। तो मैं यहाँ पे बिज़नेस डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। ये हो गया मेरा पासपोर्ट का नंबर। उसके बाद पासपोर्ट का इश्यू डेट डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है अपने पासपोर्ट में देख देख के। पासपोर्ट कहाँ से इशू है वो डाल देना है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने टिकट बुक किया है कि नहीं किया है, तो हम नो पे करेंगे क्योंकि हमने अभी तक टिकट नहीं निकाला है। हमको कब जाना है तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। डेट में यहाँ पे आगे पीछे नहीं करूँगा, छेड़ूंगा नहीं। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँगा मैं। तो यहाँ पे हमको ये वार्निंग दे रहा है, समझा रहा है कि आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं वो पासपोर्ट के हिसाब से अगर वो सही है, अगर इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, उसमें कुछ गलती है तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें ज़िम्मेदारी फॉर्म फिलअप करने की, वीज़ा अप्लाई करने वाले की खुद की है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ने के लिए यहाँ से क्लिक करूँगा। उसके बाद हमने जो भी प्रोसेस किया है वो सारा इसमें शो कर रहा है। तो एक बार फिर से अपने पासपोर्ट में देख देख के एक एक लेटर देख लेना है, कुछ गलती तो नहीं है उसमें। डेट ऑफ बर्थ में, किसी भी चीज़ में कोई अगर एक वर्ड की भी गलती है तो यहाँ से आप एडिट पे जाके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चलो मान लो कि मेरी कुछ गलती निकल गई, चलो मेरे नाम में गलती नहीं है फिर भी मैं आपको एडिट करके बता देता हूँ। यहाँ से आ जाना है, जहाँ गलती है, अगर यहाँ गलती थी तो इसको कट करके वापस से हम ऐसा कर सकते हैं। अगर यहाँ गलती थी तो वो कर सकते हैं। गलती से अगर हमने यहाँ से कुछ गलत कर लिया वो भी कर सकते हैं। मेल की जगह फीमेल हो गया फिर वो भी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ वापस आने के बाद अब सब सही है, मैं वापस यहाँ से ये कर दूँगा, ठीक है। वापस से वही। अब यहाँ से हमको सब कुछ ओके है तो यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से ये बता रहा है, देख लो एक बार, एज वगैरह बता रहा है, फ़ोन नंबर वगैरह। अगर जीएसटी पर्सन है तो यहाँ से क्लिक करके जीएसटी का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे ये कर देना है। तो ये सब मैं नहीं बताऊँगा, डिटेल्स में नहीं जाऊँगा।
हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इतना पेमेंट हमको लगेगा। यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। ईमेल आईडी हमने डाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी डालने को बोल रहा है। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने पहले बता दिया था कि एक ईमेल आईडी हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए ईमेल आईडी हम डाल लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी इसमें डाल लिया है। अब मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब ये हो गया। अब यहाँ से आप जो भी ऑप्शन चूज़ करना चाहो पेमेंट के लिए, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। नेट बैंकिंग के लिए आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप यूपीआई से भी कर सकते हो। पेटीएम वगैरह, पेपल, ये जो भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ से यही चूज़ करूँगा डेबिट कार्ड से। आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम जो भी है उससे आप कर सकते हो पेमेंट, और यही अच्छा तरीका है। तो यहाँ से क्लिक कर लेना है। एटीएम, क्रेडिट कार्ड, जो भी डेबिट कार्ड वगैरह होता है उसमें उसके फ्रंट साइड पे 16 अंक का नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद एटीएम के ऊपर या उसके ऊपर जिस तरीके से भी नाम लिखा रहेगा तो वही नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसमें कब से वैलिड है वो कौन सा मंथ है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है, जो मंथ उसमें बता रहा है। कब तक, कौन से साल तक आपका एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी कब तक वैलिड है तो वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद उसके बैक साइड में एक वाइट पट्टी होती है, और वाइट पट्टी में उसमें 4 अंक का, 3 अंक का CVV नंबर होता है, वो डाल लेना है। मेरे में CVV 3 नंबर है तो मैं डाल देता हूँ। डाल दिया। डालने के बाद हमें यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। ये मैंने खाली छोड़ दिया है क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं करना है, लेकिन आप अपना अच्छा डिटेल्स डाल के और उसमें आपके डेबिट कार्ड में और एटीएम में कम से कम इतना बैलेंस होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर ये सब कुछ कर लेने के बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वो सीधा पेमेंट के ऑप्शन पे चला जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल में OTP आएगा और OTP डालने का उधर ऑप्शन दिखाएगा, तो उसमें OTP डाल के सबमिट कर दो। आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया और वीज़ा का भी कंफर्मेशन मैसेज आपके ईमेल पर आ जाएगा। आपके फ़ोन पर भी हो सकता है आ जाए, और ईमेल को आपको चेक करते रहना है। जैसे ही वीज़ा इशू हो जाएगा आपके ईमेल पर आ जाएगा। तो आपने सब देख लिया कि वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है और कैसे प्रोसेस करना है। और वीज़ा के लिए मैंने पेमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। मेरा वीज़ा पहले से आ चुका है, निकला हुआ है, इसलिए मैंने वीज़ा के लिए पेमेंट नहीं किया। आप अपने एटीएम से, डेबिट कार्ड से, जिस तरीके से भी हो अपने उससे पेमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा इशू होने के बाद जब आपका वीज़ा आपके मेल पे आ जाएगा, आप हो सके तो टिकट उसके बाद ही निकालो, पहले टिकट मत निकालो। उसमें तो दिखा रहा है 5-6 दिन या 7 दिन में वीज़ा मिलेगा, लेकिन वीज़ा पहले ही आ जाता है अपने ईमेल पे, तो आपको ईमेल चेक करते रहना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टिकट के लिए कैसे अप्लाई करना है, टिकट कैसे निकालना है। तो चलिए फिर उसी तरह मैं पोर्टल पे चलता हूँ अपने मोबाइल पे और उसमें आपको दिखा देता हूँ कि टिकट के लिए कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊँगा टिकट के लिए। तो टिकट के लिए भी हमको उसी में जाना है, मेक माई ट्रिप में चला जाना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे फ़्लाइट शो कर रहा है। फ़्लाइट में यहाँ से हमको देख लेना है, हम बॉम्बे से ट्रैवल करना है, दिल्ली से करना है, जहाँ से भी करना है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं बॉम्बे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यूएई में आप कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहते हैं, दुबई में, शारजा में, अजमान में, कहाँ, अबू धाबी में, यूएई में, कहीं पे भी, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसका कोड आपको पता होना चाहिए। मुझे दुबई जाना है तो मैं DXB कर लूँगा, तो दुबई एयरपोर्ट का जो भी है वो यहाँ पे शो करेगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेट सिलेक्ट कर लेनी है, मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से सर्च कर लेना है। उसके बाद जितनी भी फ़्लाइट की लिस्ट है सब यहाँ पे शो करेगी। उसमें से आपको जो टाइम सूटेबल करता है, जो फ़्लाइट आपको सूट करती है, जिसमें आप लेना चाहो तो बुकिंग कर सकते हो। लेकिन चेक कर लेना, हमने सर्च में तो डाला था बॉम्बे से दुबई, लेकिन यहाँ पे देखो ये शारजा बता रहा है, यहाँ पे दुबई है, यहाँ पे दुबई है। तो दुबई ही जाना चाहते हो तो वही सिलेक्ट करना। मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये जो नीचे जानकारी दे रहा है वो आप अच्छे से देख लेना।
अभी ये बता रहा है, जब आप बुक करोगे तो उस टाइम कुछ और बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है। ये चीज़ें जो दिखा रहा है वो आपको देख लेना है। देखने के बाद देखो आपको बता रहा है हैंड बैग में जाएगा आपका 7 kg और लगेज में जाएगा आपका 20 kg। उससे ज़्यादा होगा तो अलग से पैसा देना पड़ेगा। और भी जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं, वो आप देखने के बाद ही टिकट बुक करना। कैंसलेशन का जो भी चार्ज है वो आप चेक कर लेना। उसके बाद अगर आपको कोई कूपन मिला है तो वो यहाँ पे डालोगे तो वो उतना पैसा आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन मुझे ये सब एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ये बीच में आ रहा है कुछ पैसे ऐड हो रहे हैं, मैं स्किप कर दूँगा इसको। अब यहाँ पे मुझे अपनी डिटेल्स डालनी है, पासपोर्ट में देख देख के नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नाम। मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद जो अपना सरनेम है वो यहाँ पे डालना है, तो मैं ये डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ जो हमारे उसमें था वही डाल देना है यहाँ पे। तो यहाँ से कैसे करेंगे, ये मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है जो हमने पहले डाला था। देखो यहाँ पे शो कर रहा है पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे है, तो मैं डाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद इशूइंग कंट्री कौन सी है, इंडिया से मेरा पासपोर्ट हुआ है। एक्सपायरी डेट में यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन जो आपके पासपोर्ट में है वही डालना है। यहाँ से मेल फीमेल चूज़ कर लेना है। अब ये सब हो गया। फ़ोन नंबर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से कुछ और। उसके बाद सब मुझे बराबर लग रहा है। अगर आप सिक्योर करना चाहते तो यहाँ से क्लिक करें, वो पैसा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि बाद में कुछ होता है तो कोई कुछ देता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी फिर से पूछ रहा है, ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डाल दिया। फ़ोन नंबर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। अब सब ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँगा। नाम और डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर बता रहा है। अगर गलती है कुछ तो देख लो, अगर सही है तो कंफर्म कर दो। हो गया। कौन सी सीट चाहिए आपको, तो देखिए इसमें दिखा रहा है आपको कोई सीट चाहिए, तो ये जो क्रॉस लगा हुआ है तो वो तो सीट बुक हो चुकी है, किसी ने ले ली है। और बाकी सीटें जो हैं उसमें आप कर सकते हो। अगर किसी में करोगे आप अपने से तो उसका पैसा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखो उसका इतना पैसा है। तो हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। जब हमारा बोर्डिंग पास बनेगा उस टाइम हमको अगर कोई सीट चाहिए तो हम उनको बोल देंगे विंडो सीट दे दो, तो वो विंडो सीट फ्री में दे देते हैं। अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो उनके मन में आएगा वो देंगे। हम नेक्स्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको कोई सीट अभी नहीं लेनी है। लेंगे तो उसका पैसा हमारे में ऐड हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट करूँगा। ये बता रहा है कि आपने कोई सीट सिलेक्ट नहीं किया है, हम वो कोई लेना देना नहीं है, जाने दो। अब हम आ गए हैं पेमेंट के ऑप्शन पे, तो यहाँ से कर लेना है आपको जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है। मैं यहाँ से एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है उसके फ्रंट साइड पे जो 16 अंक का नंबर होता है वो डाल देना है। उसमें जो नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। और बैक साइड में वाइट पट्टी के ऊपर जो CVV होता है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एटीएम, डेबिट कार्ड जो भी है जिस मंथ से वैलिड है वो यहाँ पे मंथ डाल देना है यहाँ उसमें देख के। और जब तक वैलिड है आपका एटीएम कार्ड तो वो यहाँ पे वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे CVV डाल देना है। डालने के बाद यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अभी मैंने यहाँ पे नाम और ये डाला नहीं है तो कंटिन्यू होगा नहीं, लेकिन यहाँ से उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जितने पेमेंट के लिए आपका OTP आया है वो चेक करके उसमें डाल सकते हो। सबमिट करने के बाद तुरंत ही 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर आपने जो ईमेल आईडी डाला था उसके ऊपर आपका टिकट बन के आ जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वीज़ा का और टिकट का पूरा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसके कोई पैसे नहीं लगते।
लेकिन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम एक लाइक तो दे दीजिए आप। इसके साथ साथ मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि मेरे नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर भी विजिट करें। अगर आपको वो पसंद आए तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जॉब और वीज़ा से रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं, तो मैं अपने चैनल पे लेबर, हेल्पर, मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र और भी बहुत सारी जॉब की कैटेगरी की जानकारी देता हूँ और पूरी तरह से आपको गाइड करता हूँ। तो इस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।